नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी हदीस का टॉपिक है कमज़ोरों के हकूक़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे अल्लाह, मैं दो कमज़ोर किस्म के लोगों के हक़ को मुहतरम करार देता हूँ, यानी यतीम और बीवी के हक़ को। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज़े कलाम बड़ा ही मौसर है, जिसके ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ये हिदायत दी कि यतीमों और बीवियों के हकूक़ का एहतराम करो। इस्लाम से पहले की अरब दुनिया में ये दोनों सबसे ज़्यादा मज़लूम थे। यतीमों के साथ आम तौर पे बुरा सलूक किया जाता था और इनका हक़ मारा जाता था। इसी तरह औरत का भी कोई मकाम ना था। ये तो हम सबको ही पता है कि ज़माने जahलियत में क्या था, औरत का कोई मकाम नहीं था। ये तो हमारे दीन ने औरत को मकाम दिया है। तो क्या करना है, यतीमों को भी समझना है और बीवियों के साथ भी अच्छा सलूक करना है। इसके अलावा एक और हदीस है, माले यतीम में कफ़ील का हक़। एक आदमी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, मैं मोहताज हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है और मेरी सरपरस्ती में एक साहिब जादाद यतीम है, तो क्या मैं इसके माल में से खा सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुम अपने यतीम के माल से खा सकते हो, बशर्त ये कि इसराफ ना करो और जल्दबाजी से काम ना लो और ना अपनी जायदाद बनाने की फ़िक्र करो। तो देखें जी, यानी अगर किसी यतीम का सरपरस्त मालदार है तो इसे कुरान मजीद की हिदायत के मुताबिक इसके माल में से कुछ ना लेना चाहिए। लेकिन अगर वो गरीब है और यतीम साहिब जायदाद है तो ये इसके माल की हिफाजत करेगा, इसे बढ़ाने की कोशिश करेगा और इसमें से अपना खर्च लेगा। लेकिन इसके लिए जायज़ नहीं कि इसके माल को इसके जवान होने से पहले जल्दी जल्दी हज़म कर जाए। नेज़ वो यतीम के माल से अपनी जायदाद भी नहीं बना सकता। खुदा इससे ना डरने वाले बेईमान लोगों यतीमों के माल को होशियारी के साथ अपनी जायदाद बना लेते हैं या इनके बड़ा होने से पहले ही इसकी पूरी जायदाद खा पी कर उड़ा देते हैं। तो सूरह निसा में अल्लाह ताला ने यतीमों के माल के सिलसिले में यही हिदायत दी है और इस हदीस में ये बयान हुआ है और फरमाया, वला ताकुलूहा इसराफ़न व बिदारन अन यकबरू व मन काना गनियन फलयस्ताइफ यस्ताफ़िफ व मन काना फ़कीरन फलयाकुल बिलमारूफ़। ये सूरह निसा की आयत है। और यतीमों के माल ना खाओ फजूल खर्ची के साथ और जल्दी करते हुए इनके बड़े होने के डर से, और जो मालदार हो इसे चाहिए कि यतीम का माल खाने से परहेज़ करे, और जो गरीब हो तो इसे यतीम के माल से दस्तूर के मुताबिक खाना चाहिए। तो देखें जी, आज ये हदीस हमारे सामने आ गई है। तो जो तो मालदार हैं वो तो बिल्कुल भी टच ना करें यतीम का माल, और जो बेचारा गरीब है और यतीम जो है साहिबे हैसियत है, यानी कि उसके पास जायदाद है, तो वो उसमें से थोड़ा थोड़ा करके ले सकता है, पर अपनी जायदाद ना बनाए, उसे जल्दी जल्दी ख़त्म ना करे और इसराफ भी ना करें। और जी, इसकी तीसरी हदीस है, ज़ेरे सरपरस्ती यतीम को डांटना। हज़रत जाबिर कहते हैं कि मैंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि किन वजह से मैं इस यतीम को मार सकता हूँ जो मेरी सरपरस्ती में है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन वजूहात की वजह से तुम अपनी हकीकी औलाद को मार सकते हो, ख़बरदार अपने माल को बचाने की खातिर इसका माल बर्बाद ना करना और इसके माल से अपनी जायदाद ना बनाना। फिर से वही बात आई। तो अपनी औलाद को तालीम और तरबियत के सिलसिले में मारा पीटा जा सकता है, जैसा कि हम अपनी औलाद को मारते पीटते हैं जिस वजह से, उसी वजह से हम उनको भी मार सकते हैं, अदरवाइज़ हमने उनको नहीं मारना। इसी तरह अपने ज़ेरे कफ़ालत यतीम को भी दीन और तहज़ीब और शाइस्तगी सिखाने के लिए के सिलसिले में मारा पीटा जा सकता है। बिला वजह किसी बात पे बच्चों की पिटाई करना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ख़िलाफ़ है, और यतीम को मारना तो बहुत बड़ा गुनाह है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।